तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो माइनर कोई भी आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का एलिमेंट ए आई जे से डिनोट किया जाता है। आई रो नंबर होता है और जे हमारा कॉलम नंबर होता है। ठीक है, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। जो भी माइनर होगा किसी भी एलिमेंट का वो एम आई जे से डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ मैंने एक सिंपल सा डिटरमिनेंट का एग्जांपल दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ 6 देन इट विल बी रिटन एज। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि 6 का माइनर निकालिए, ठीक है, तो 6 का माइनर कैसे निकालेंगे। देखिए, माइनर को मैंने बोला था एम आई जे से डिनोट किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ एम आई जे की फॉर्म में छोड़ रखा है। आप चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, M23 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 3 का मतलब क्या है, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम में ये प्रेजेंट है। अब 6 कौन सी रो में, सेकंड रो में, सेकंड रो लीव कर देंगे, थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम लीव कर देंगे। कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 का एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 8 से करी, 1 8 8 हो गया, माइनस 2 7 14। सो 8 माइनस 14 विल बी इक्वल टू -6। तो माइनर क्या आ जाएगा, माइनर 6 का हो जाएगा -6 के इक्वल। ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी गिवन एलिमेंट ए आई जे। अब मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि कोई एलिमेंट ए आई जे है, उसका आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, अब कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे। अगेन आई प्लस जे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका आप निकाल रहे हो कोफैक्टर, उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू एम आई जे। एम आई जे क्या होगा, माइनर ऑफ ए आई जे, यानी कि सबसे पहले आपको माइनर निकालना होगा अगर आप कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। Now if we want to find the cofactor of 6, अब मैंने पिछले एग्जाम्पल को ही इंक्लूड कर लिया है इसमें कि अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें उसी एग्जाम्पल से 6 का, तो सबसे पहले हमें 6 का माइनर पता होना चाहिए। माइनर हमारा क्या आया था, -6 आया था। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, 2 3 है क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 3। 2 अगेन यहाँ पर रो नंबर होगा और 3 कॉलम नंबर होगा, मल्टीप्लाइड बाय M23। M23 यहाँ पर क्या है, माइनर है। ठीक है, तो -1 रेज टू द पावर 5 इंटू -6। अब आपको ये पता है कि जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो साइन नेगेटिव ही आता है, तो -1 इंटू -6 ये इक्वल हो जाएगा +6 के। तो आपकी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है जिसमें माइनर को फैक्टर निकालना है, उसमें आपको दे रखा होगा हर एक एलिमेंट का भी निकालना को दिया होगा आपको, या फिर आपसे ये बोला गया होगा कि एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक नोट दे रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए क्या है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। तो क्या एक क्वालिटी होती है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का सबसे पहले क्या निकालें, उसकी वैल्यू अब निकालें, जो भी आपका रो या कॉलम के एलिमेंट की वैल्यू है। ठीक है, उसको अगर हम दूसरे किसी रो या एलिमेंट की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें सम क्या मिलेगा, सम जो है वो 0 के इक्वल मिलेगा इस केस में। क्लियर है बात।